हम लगन कुंडली में सेवंथ लॉर्ड की प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। विभिन्न भाव में जब भी आपका सेवंथ लॉर्ड स्थित होगा तो कौन सी बेहतर प्लेसमेंट आपके लिए होगी, इस वीडियो में देखें। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम ये चर्चा कर रहे हैं कि सेवंथ लॉर्ड जैसे किसी का अगर सिक्स्थ हाउस में है तो कैसा रहेगा, और किसी दूसरे जातक का अगर सेवंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में है तो वो कैसा रहेगा। और वास्तव में सेवंथ लॉर्ड का सिक्स्थ हाउस में होना ज्यादा बेहतर है या सेवंथ लॉर्ड का फोर्थ हाउस में होना। यहाँ पे अगर देखा जाए, सबसे पहले सेवंथ लॉर्ड की ही हम बात करते हैं। सेवंथ लॉर्ड एक्चुअल में आपके बिजनेस पार्टनर को बताता है आप किस तरीके का बिजनेस करेंगे, आपकी पब्लिक को लेके कैसी सोच है, आपका पब्लिक के प्रति कैसा रवैया है, कैसा व्यवहार है, ये सब आपका सेवंथ लॉर्ड बताता है। सेवंथ हाउस वो हाउस है जहां पर लोग आपको सबसे पहले जज करते हैं। जब भी आप सबसे पहले जिंदगी में किसी से मिलते हैं या बिल्कुल अननोन पर्सन के सामने जाते हैं तो वो आपको आपकी पर्सनैलिटी से, आपके व्यवहार से, आपकी बातों से किस तरीके से जज करेगा, वो सेवंथ हाउस और सेवंथ लॉर्ड बताता है। हालांकि सेवंथ लॉर्ड आपका किसी अन्य भाव में स्थित है तो ये जरूर ध्यान रखना होगा आपको कि सेवंथ हाउस में आपके कोई ना कोई ग्रह स्थित हो सकता है और वो ग्रह भी कहीं ना कहीं आपके इन प्रभावों को प्रभावित करेगा। तो सेवंथ हाउस में बैठे हुए ग्रह का भी इंपॉर्टेंस उतना ही ज्यादा है जितना सेवंथ लॉर्ड का। अब जो सेवंथ हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट है वो आपके चार्ट में किसी ना किसी भाव का स्वामी है जरूर। तो वो उस भाव की एनर्जी को आपके सेवंथ हाउस में डिपॉजिट कर रहा है और वो अपने गुणों को और अपने कारकत्व को भी सेवंथ हाउस में डिपॉजिट कर रहा है। तो उस ग्रह का काफी स्ट्रांगली प्रभाव आपके सप्तम भाव पर आपको दिखेगा। सेवंथ लॉर्ड आपका बिजनेस और बिजनेस पार्टनरशिप को बताता है। आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी कैसी होगी, उसका व्यवहार कैसा होगा, उसके साथ आपका कितना अच्छा जमेगा या कितना अच्छा नहीं जमेगा, या वास्तव में वो कैसी प्रवृत्ति वाला होगा। क्योंकि जो आपका सेवंथ लॉर्ड होगा वैसी की वैसी क्वालिटीज, वैसा का वैसा टैलेंट या व्यवहार आपको आपके जीवन साथी में देखने को मिलेगा। अब अगर हम ये देखें कि जो सप्तम भाव है वो पब्लिक का घर है। लोग आपके सामने जितने भी आपके जन्म लेने के बाद आते हैं वो सारा का सारा ये सेवंथ हाउस बताता है। और लगन में आप स्वयं हैं, आपका लग्नेश आपको स्वयं को रिप्रेजेंट करता है और आपके लगन में बैठा हुआ ग्रह भी आपको ही रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन एक्चुअल में आप कौन है? एक्चुअल में आप हैं आपका लग्नेश। और इसी तरीके से वास्तविक जो आपका जीवन साथी है वो आपका सेवंथ लॉर्ड ही है। अब हम ये देखते हैं कि जैसे किसी का सेवंथ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में स्थित है। सेवंथ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में स्थित है तो मैरिज होने के बाद एकदम से आपके ऊपर कर्ज हो सकता है। पैसे के खर्चे आपसे रुकेंगे नहीं, पैसा बचेगा नहीं और आपको डेली लाइफ में भी काफी स्ट्रगल झेलने पड़ सकते हैं। अब जो इस प्रकार का जीवन साथी आएगा आपका, क्योंकि सेवंथ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में चला गया, तो जीवन साथी आपके करियर के प्रति और खुद की डेली लाइफ के प्रति बहुत सीरियस हो सकता है। वो आपको कर्ज से बचाने में हेल्प भी कर सकता है यहाँ, लेकिन हर प्लेनेट के हिसाब से रिजल्ट्स अलग अलग होंगी। मोस्टली तो हम यही मानते हैं कि सेवंथ लॉर्ड अगर किसी का सिक्स्थ हाउस में स्थित है तो ये बिल्कुल भी अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि पार्टनर का जो व्यवहार वो फ्रेंडली नहीं होता है। अक्सर या तो मैरिज से पहले ही आपका जो जीवन साथी होता है वो कर्ज वगैरह से दबा रहता है, उसको आर्थिक रूप से काफी समस्याएं परेशानियां रहती हैं या उसको हेल्थ के कुछ इश्यूज रहते हैं। लेकिन मैरिज होने के बाद वो सारी की सारी दिक्कतें आप में भी दिखने लगती हैं। ऐसे में जिस जातक का भी सेवंथ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में होगा उसको काफी वाइजली सोचना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ में आने के लिए सेलेक्ट करना होगा। तो इसमें आपके पार्टनर का रोल, जो आपका जीवन साथी बन के आ रहा है आपकी लाइफ में, उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवंथ लॉर्ड का सिक्स्थ हाउस में जाने का मतलब है कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है वो जॉब वगैरह में हो सकता है, वो कोई ऐसे कार्यों में हो सकता है जहां पर वो डेली लाइफ में लोगों की हेल्प कर रहा है, आपातकालीन कंडीशंस में लोगों की हेल्प कर रहा है, या दूसरे लोगों की जो जीवन है या दूसरे लोगों की जो लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा सुगम बनाने के लिए कोई भी ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि जब भी लोग ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो टिफिन वगैरह साथ लेके जाते हैं या दूसरी कुछ सुविधाएं वो अपने लिए रखते हैं, पानी वगैरह रखते हैं। तो इस प्रकार की ही सुविधाएं हो सकता है आपका जीवन साथी प्रोवाइड कर रहा हो किसी को भी। ऐसे में कोई भी प्रकार की खाने पीने से संबंधित सुविधा हो सकती है, बाइक वगैरह की सुविधा, राइडिंग वगैरह की सुविधा हो सकती है, या कोई भी अन्य सुविधा हो सकती है जो कि आपके ऑफिस के एनवायरनमेंट को कंफर्टेबल बनाती हो, आपका कहीं ना कहीं जो रूटीन है उसको ज़्यादा कंफर्टेबल बनाती हो। सेवंथ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में जाएगा तो वो आपके 12वें घर को एस्पेक्ट करेगा, इसलिए सेवंथ लॉर्ड यानी आपका जीवन साथी आने के बाद इस बात की संभावना कभी कभी बढ़ जाती है कि आपके खर्चे एकदम से बढ़ेंगे। 12वें भाव से संबंधित जो आपके जीवन में क्रियाएं हैं उनकी वृद्धि होगी। और सेवंथ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में गया है तो आपका कोई भी प्रकार का बिजनेस है, बिजनेस के थ्रू आप विदेश से जुड़ सकते हैं या इवन बिजनेस के लिए आपका विदेश यात्रा हो सकता है। सेवंथ लॉर्ड का यहाँ पे सिक्स्थ हाउस में जाना बहुत ही रिस्की प्लेसमेंट है वास्तव में, क्योंकि अब आपका सेवंथ लॉर्ड एक किस प्रकार का ग्रह है, एक अत्यंत शुभ ग्रह है या एक क्रूर ग्रह है।
अगर क्रूर ग्रह होगा आपका सेवंथ लॉर्ड, तो वो जरूर आपको आपकी डेली लाइफ में और आपके ऑफिस के कार्यों में सहयोग कर देगा, लेकिन तब आप अपने जीवन साथी को उतना अच्छे से समय नहीं दे पाएंगे कभी कभी, और आपका जीवन साथी आपको काफी ज्यादा ब्लेम भी करने वाला हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे सेवंथ लॉर्ड जो आपका सिक्स्थ हाउस में गया है, वो यहाँ वेल प्लेस्ड नहीं है, शत्रु के घर में तो वो ऑलमोस्ट होगा ही होगा, लेकिन वो हो सकता है बहुत ही ज्यादा बैडली प्लेस्ड है, तब आपको काफी ज्यादा दिक्कतें आएंगी। मैरिज होने के बाद आपकी डेली लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकती है, आपका रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी रह सकता है, और कभी कभी आप खुद पर भी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। अब जो आपका सेवंथ लॉर्ड है वो अन्य किस भाव का स्वामी है आपके चार्ट में, ये जरूर देखिए, और उस भाव का कनेक्शन भी आप अपने सिक्स्थ हाउस से जोड़कर देखिए। अब यहाँ पे आपके चार्ट में 12वें घर में बैठा हुआ ग्रह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके सेवंथ लॉर्ड को प्रभावित कर रहा है, वो अपनी पूर्ण एस्पेक्ट से आपके सिक्स्थ हाउस को प्रभावित कर रहा है, और सिक्स्थ में आपका सेवंथ लॉर्ड बैठा है। यहाँ पे अब सबसे ज्यादा जो भूमिका होगी वो आपके सिक्स्थ लॉर्ड की होगी। वास्तव में आपका सिक्स्थ लॉर्ड किस प्रकार का प्लेनेट है, किस प्रकार से वो यहाँ सपोर्ट कर सकता है। अगर मान लो सिक्स्थ लॉर्ड का संबंध सेवंथ हाउस से बनता है, तो आप सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आपके रिलेशनशिप के लिए और मैरिज के लिए बहुत ज्यादा रिस्की बन जाएगा। अब जो आपका सेवंथ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में गया है, वो हालांकि 12वें घर को तो प्रभावित करेगा ही, लेकिन निश्चित तौर पे वो किसी अन्य भाव को भी प्रभावित करेगा अपनी दृष्टि से। तो आपको उन भावों पर भी विचार कर लेना चाहिए, और उन भावों में बैठे हुए ग्रहों पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। अब मान लेते हैं किसी का सेवंथ लॉर्ड जैसे फोर्थ हाउस में स्थित है, क्योंकि अब सेवंथ लॉर्ड जो है वो सुख स्थान में आ रहे हैं, तो इस बात की संभावना ज्यादा है यहाँ पे कि जीवन साथी के आने के बाद आपका घर का कंफर्ट बढ़ेगा। हो सकता है आप पहले उतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे काम करते हुए, तो भले ही आप कहीं भी काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, अपने घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा कंफर्टेबल आप हो सकते हैं। अब जो आपका जीवन साथी होगा वो आपके घरेलू जीवन में बहुत बड़ा योगदान लाएगा, और उसकी कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है आपकी फैमिली के साथ, वो भी यहाँ काफी मैटर करेंगे। फोर्थ हाउस वास्तव में आपका सुख स्थान है, लेकिन यहाँ फोर्थ लॉर्ड की भूमिका भी उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका फोर्थ लॉर्ड कौन है, और अगर आपका सेवंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में आ जाता है, तो यहाँ वो कैसी स्थिति में वास्तव में बैठा है। जैसे हो सकता है वो वक्री होकर बैठा हो, अस्त होकर बैठा हो, या यहाँ वो शत्रु के घर में हो, वेल प्लेस नहीं हो। सेवंथ लॉर्ड का फोर्थ हाउस में आने से आपके कैरियर पर बहुत ही मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपका सेवंथ लॉर्ड अगर शनि जैसा ग्रह है, तो वो आपके सिक्स्थ हाउस को भी प्रभावित करेगा और आपके टेंथ को भी, या अगर बृहस्पति जैसा ग्रह है तो भी वो कहीं ना कहीं आपके कैरियर को काफी स्ट्रांगली प्रभावित करेगा। ऐसे में टेंथ हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी आपके लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेवंथ लॉर्ड का रोल तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। सेवंथ लॉर्ड जो आपके फोर्थ हाउस में आया है, वो वास्तव में आपके प्रारंभिक जीवन को भी बताएगा, आपकी फैमिली की पहचान को भी बताएगा। अब सेवंथ हाउस वह है जहां पर आपको पब्लिक जज करती है, लोग जज करते हैं, इसलिए सेवंथ लॉर्ड का फोर्थ हाउस में जाना आपकी पारिवारिक रूप से जो रीति रिवाज रहे हैं, जो परंपराएं रही हैं पहले से, उसकी वजह से लोगों के दिमाग में एक आपकी इमेज बन सकती है, और ये इमेज कहीं ना कहीं आपको आगे तक प्रभावित कर सकती है आगे के जीवन में। सेवंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में गए हैं, तो वो फोर्थ हाउस में किसी अन्य ग्रह के साथ हो सकते हैं, तो उस ग्रह का कितना ज्यादा प्रभाव आपके सेवंथ लॉर्ड पर है, ये आपको देखना होगा। साथ साथ में आपको ये भी देखना होगा कि यहाँ पर प्लेनेट वास्तव में कितनी अच्छी स्थिति में है, और आपका फोर्थ लॉर्ड कौन है। फोर्थ लॉर्ड जो भी आपका प्लेनेट है, वास्तव में वो आपके चार्ट में कितनी अच्छी स्थिति में बैठा। अगर मान लो किसी भी जातक का सेवंथ लॉर्ड एक शुभ ग्रह है, और अगर वो फोर्थ हाउस में बहुत ही वेल प्लेस्ड है, ऐसे में मैरिज होने के बाद आप अपने जीवन को बहुत ज्यादा बैलेंस में ला पाएंगे, अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन भी बना पाएंगे। इसके साथ साथ सेवंथ लॉर्ड का फोर्थ हाउस में होना आपकी मदर के साथ आपके पार्टनर का कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बताता है। इसके अलावा जो आपका सेवंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में गया है, वो आपकी पब्लिक इमेज को और भी ज्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि वो आपके टेंथ हाउस पर अपने एस्पेक्ट डालेगा। साथ साथ में वो कुछ अन्य भावों को भी यहाँ प्रभावित कर सकता है। जैसे अगर आपका सेवंथ लॉर्ड यहाँ पे जुपिटर जैसा ग्रह है, तो वो आपके चार्ट में 8वें घर को प्रभावित करेगा, 10वें को प्रभावित करेगा, और 12वें घर को भी। ऐसे में कभी कभी ये जरूर देखने को मिलता है कि या तो मैरिज होने के बाद आप अपने घरेलू जीवन को लेकर कोई बहुत बड़ा फैसला लेते हैं, जैसे कि आपको घर खरीदना है, गाड़ी वगैरह खरीदना है, यानी भौतिक सुख सुविधाओं का जो विस्तार है वो आपके जीवन में होता है, या कभी कभी आप फॉरेन सेटल होने के लिए भी देखते हैं, या घर से दूर चले जाते हैं। मोस्टली ऐसा तब हो सकता है जब सेवंथ लॉर्ड आपका एक क्रूर ग्रह हो, शनि जैसा ग्रह हो, या फिर वो राहु या केतु जैसे ग्रहों के साथ फोर्थ हाउस में बैठा हो। तो ये सब आपको देखना होगा। अब एक्चुअल में जो आपका सेवंथ लॉर्ड है, क्योंकि वो आपका पार्टनर है, इसलिए ज्यादातर केस में तो सेवंथ लॉर्ड का फोर्थ हाउस में होना ही ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन हो सकता है आपको आपकी डेली लाइफ, आपके ऑफिस वगैरह के कार्यों में, कैरियर में सेवंथ लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में बैठे तो कहीं वो ज्यादा मदद कर सकता है।
लेकिन यहाँ पे फिर आपको मैरिड लाइफ को लेके रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल नहीं है, पार्टनर को समय नहीं दे पा रहे, उनके साथ आपका अक्सर लड़ाई झगड़ा या विवाद चलता रहता है, ये सब। तो यहाँ सेवंथ लॉर्ड का सिक्स्थ हाउस में होना बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल साबित हो सकता है, जबकि सेवंथ लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में स्थित है तो वो ज़्यादा अच्छा हम मान सकते हैं। बाकी डिपेंड करेगा आपके प्रत्येक लगन के हिसाब से, आपका सेवंथ लॉर्ड अलग अलग होगा, अलग अलग स्थितियों में वो सिक्स्थ हाउस में या फोर्थ हाउस में बैठेगा, तो आपको उस हिसाब से विचार कर लेना होगा।